सो फटाफट से एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर की इस प्लेलिस्ट में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते जा रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एलएचएस को इस आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। सो बेसिक जितना हमें पता है एक्सपोनेंट्स के जितने फॉर्मूलेज हमें पता है, जितने अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसी एक्सपीरियंस की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो एलएचएस जो है आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो एलएचएस मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। इसके बाद देखो मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। इस एलएचएस को मैं सॉल्व करते 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 एक टाइम पर इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा अपने आप। तो अब मुझे करना क्या, यहाँ पे ये a की पावर -1 जो है, अगर आपको पता हो तो जैसे अगर कहीं पर 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 की जो पावर है दैट इज कितनी है, 1 है, ये नेगेटिव है। अगर मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाता हूँ, इस 2 की पावर में जो -1 है इसको मैं कैसे करता हूँ, 1 अपॉन 2 की पावर 1। सिंपल, क्या करना होता है, लेट्स से 2 आपका एक बेस है, इसकी पावर में कितना है, -1। अब ये -1 को मेरे को पॉजिटिव बनाना है। किसको बनाना है, ये जो -1 जो पावर है, इस पावर को मेरे को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस 2 का रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और इस पावर को पॉजिटिव कर दूंगा। अगर यहाँ पे कहीं -2 होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, 2 लिख देता। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a की पावर -1 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो a की पावर -1 यहाँ पर भी है, a की पावर -1 यहाँ पर भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, a की पावर -1 को मैंने, देखो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 बचेगा केवल, जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा यहाँ से तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, और ये a की पावर -1 है तो इसको एज इट इज में लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस इधर भी देखो, इसको भी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये क्या बचेगा, a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, हमें सिंपल a की पावर -1, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, सिंपल इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, 1 अपॉन ये जो a की पावर -1 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन a प्लस b की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a की पावर -1 को अगेन मैं 1 अपॉन a लिख सकता हूँ माइनस b की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन b। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे a की पावर -1 को बाहर ले लिया, a की पावर -1 को मैंने 1 अपॉन a यहाँ पे लिख लिया, b की पावर -1 को मैंने 1 अपॉन b लिख लिया, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे काम कर दिया। बस यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ जो माइनस था वो मैंने वहां माइनस लगा दिया। उसके बाद अब क्या करना है, a की पावर -1 जो है इसको भी मैं 1 अपॉन a ही लिख लेता हूँ। ठीक है, आप यहीं से लिख लेना, जो कॉमन लिया था इसी स्टेप से 1 अपॉन a लिखना स्टार्ट कर देना। ओके, अब देखो यहाँ पे a और b का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे देखना, ये 1 न्यूमरेटर में था, ये 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, a इंटू b। ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे a है, डिनोमिनेटर में यहाँ a है, यहाँ डिनोमिनेटर में b है। अब कोई नंबर होता, लेट से 1/2 होता प्लस 1/4 होता, तो इसका आपको एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा। लेकिन इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, इसका एलसीएम लेना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल a और b को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल a और b को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो, सिंपल सा काम करना है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, वेरिएबल्स का एलसीएम यहाँ पे ले लेना है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं a का डिवाइड a में दूंगा, अगर मैं a b में a का डिवाइड देता हूं तो कितना क्या बचेगा मेरे पास सिंपल b बचेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा b। सिमिलरली अगर मैं b का डिवाइड a में दूंगा तो a बचेगा, ओके, प्लस 1 अपॉन
1/a माइनस 1/b का एलसीएम भी फिर से मैं a भी ले लूंगा। a का डिवाइड अगर मैं a भी में दूंगा तो b बचेगा, माइनस b का डिवाइड अगर मैं a भी में दूंगा तो a बचेगा। ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं। उसके बाद अब आपको पता है, देखो जब भी कहीं ऐसा लिखा रहता है ना 1/2, उसके बाद सॉरी थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाता हूं आपको। लेट्स से 1 2/3 अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस 3 का मल्टीप्लाई आप इस 1 में कर दो, इस 3 का मल्टीप्लाई आप इस 1 में कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में कितना बचेगा, केवल 2। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। ये जो ए बी है इसका मल्टीप्लाई आपको इस 1 में कर देना है, इस ए बी का मल्टीप्लाई 1 में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख दूंगा, ऊपर ए बी बन जाएगा ए बी अपॉन नीचे क्या बचेगा बी प्लस ए, इसको मैं ए प्लस बी लिख लेता हूँ या सिंपल बी प्लस ए लिख लो आप इसको। ठीक है, बी प्लस ए प्लस सेम ये ए बी क्या होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब ध्यान से देखो, यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, कॉमन ले सकता हूं मैं, तो यहाँ पे मैंने ए बी को कॉमन ले लिया और अपॉन में क्या चल रहा था, ए चल रहा था, तो ये ए बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा 1/b प्लस ए प्लस 1/b माइनस ए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आप ये बताइए मेरे को पहले। सिंपल हमने क्या किया था, a की पावर -1 को मैंने बाहर ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे a की पावर -1 b की पावर -1 a की पावर -1 b की पावर -1, a की पावर -1 को 1/a लिख सकते हो, a की पावर -1 को यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है इसको, सॉरी ये इसको आप क्या लिख सकते हो 1/a प्लस b की पावर -1 को 1/b लिख सकते हो, इस प्लस को प्लस लिख देना, a की पावर -1 को 1/a लिख लेना, माइनस का यहाँ पे माइनस लगा देना, b की पावर -1 को 1/b लिख देना, सिंपल। अब यहाँ पे बात आती है, आपने कभी ऐसा एलसीएम शायद ही कभी लिया होगा, लेकिन याद रखना अगर a और b इन दोनों का एलसीएम लेना है तो सिंपल आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, a b सेम एज इट इज यहाँ पे कर देना। उसके बाद इस a b को ऊपर पहुंचा दिया, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे फिर a b आपका कॉमन बन रहा था, तो मैंने a b को कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना, अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहां से हटा देता हूं। अब देखना ध्यान से क्या करना है, देखो इस a से ये a कट जाएगा, इस वाले a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा b, यहाँ b प्लस a है, यहाँ b माइनस a है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी ऐसे वेरिएबल्स आए, अगर नंबर होता तो आप एलसीएम लेने में बहुत माहिर हो, लेकिन ये b प्लस a b माइनस a, तो इनका एलसीएम कैसे लेना, सिंपल मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस a इंटू b माइनस a। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं b प्लस ए से इसमें डिवाइड देता हूं तो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b माइनस ए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b माइनस ए प्लस, अगर मैं b माइनस ए से इस b माइनस ए में डिवाइड दूंगा तो क्या बचेगा b प्लस ए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b प्लस ए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो माइनस ए से प्लस ए गायब, एक b और एक b ये, तो 2b हो जाएंगे। अब 2b इंटू b तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। देखो अगर आप यहाँ से b इंटू 2b करोगे अपॉन, देखो एक चीज याद रखना, अगर आपने रैशनलाइजेशन इन वन वीडियो, मेरा जो वीडियो है रैशनलाइजेशन इन वन वीडियो वाला, अगर आपने वीडियो देखा है मेरा, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना b प्लस ए b माइनस ए, तो इसका एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ b है, यहाँ भी b है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, बस डिफरेंस किसका है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, केवल इस चीज का डिफरेंस है। तो इस b का मल्टीप्लाई b से करते हैं और इस a का मल्टीप्लाई a से करते हैं, तो b का मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस किए हुए माइनस कर देना, a का मल्टीप्लाई a से कर देना, a स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए यही तो आपकी RHS है, तो हमने क्या किया, सिंपल LHS को लेके हम जो है सॉल्व करने लगे, हमने सॉल्व करते करते RHS लेके आ गए हम। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।